जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया है, उनका अंजाम देखो। अभी तक आपने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के बारे में, ज़िंदगी के बारे में पढ़ा है कि ज़िंदगी कैसी थी, आपके कमालात कैसे थे। आज मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, उनका अंजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया, उनकी बर्बादी दुनिया के अंदर कैसे हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथ अहले बैत के कातिलैन के सरदार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, नाम सुना है हमने, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का तो नाम सुना है। उसका हश्र उस ज़माने के लोगों ने अपनी आँखों से देखा, उसका क्या हश्र हुआ। जिन्होंने अहले बैत को कत्ल किया है, शहीद किया है। इब्राहीम इब्न अशर ने उनके, उसके और उसके साथियों के सरों को काट कर एक मस्जिद में मूली गाजर की तरह लगा दिया, ढेर लगा दिया। तिरमिज़ी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। जिल्द 2 सफ़ा नंबर 218 में हदीस मौजूद है, जिसके रावी अम्मारा बिन उमैर फरमाते हैं कि जब इब्न ज़ियाद उसके साथियों के सरों को काट कर मस्जिद के सहन में ढेर लगा दिया गया था, उस मंज़र को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस मंज़र को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी, तो इन्होंने सोचा कि मैं भी देखूं ये भीड़ किस वजह से लगी है। जिस वक्त मैं पहुंचा तो क्या देखता हूं, थोड़ी देर के बाद लोगों में शोर हो रहा है। शोर इस बात का हो रहा है कि उनके सरों के पास एक सांप गश्त कर रहा है। जिनको कत्ल करके, यानी जिन्होंने ख़ानदान नबी को उजाड़ा है, इमाम हुसैन को शहीद किया है, उनके सरों को काट कर सहन में लगा दिया गया तो देखा कि सांप गश्त कर रहा है। उनके सरों में, उनको खोपड़ी के आसपास सांप चक्कर लगा रहा है। तो एक सांप गश्त कर रहा था और गश्त करता हुआ इब्न ज़ियाद की नाक में घुस जाता है। ये बर्बादी इब्न ज़ियाद की नाक में घुस जाता। थोड़ी देर के बाद उसकी नाक से बाहर आकर फिर सरों में गश्त करता और गश्त करता हुआ फिरता है, फिर आकर उसकी ही नाक में घुसता है, फिर थोड़ी देर उसकी नाक में ठहरने के बाद फिर निकल कर गायब हो जाता है। इसी तरह कई बार हुआ यह हालत। कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से यह मंज़र मुसलसल 3 मरतबा देखा। कौन कह रहे हैं? अम्मारा बिन उमैर कहते हैं मैंने अपनी आँखों से 3 मरतबा यह मंज़र देखा। तो जिन्होंने जुल्म किया था, जुल्म की हद पार की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर ही उनको बतला दिया कि जालिम, अल्लाह के यहाँ जालिम की कुछ भी वक़्त नहीं, और जालिम को दुनिया के अंदर सज़ा दी जाती है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया। जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया था, वो चौक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी बीमारियां उनमें मुसल्लत की। एक जगह मैंने पढ़ा, ऐसी बीमारियां मुसल्लत की, चौक में आकर कहते थे देखो मैं वो हूँ मैं जिन्होंने ख़ानदान नबी को उजाड़ा। आज मैं बेचैन हूँ, कुत्तों की तरह फिर रहा हूँ, गली कूचों में फिर रहा हूँ, चौक में आवाज़ लगाता। तो यह है अंजाम जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया है। उनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या मामला किया। ऐसे हर जालिम जो भी जालिम है, क्योंकि मज़लूम की आह से बचो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बद्दुआ से बचो। मज़लूम के बद्दुआ से, जिस पर जुल्म किया जा रहा है उनके बद्दुआ से बचो। उसकी बद्दुआ में अल्लाह के यहाँ कबूल होने में कोई पर्दा नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। मज़लूम की आह से भी बचने का हुक्म है। जो आह निकाल दे, मज़लूम अगर आह निकाले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके आह पर लब्बैक कहते हैं। मज़लूम वो है जिस पर जुल्म किया जा रहा हो, नाहक सताया जा रहा हो। तो जितने भी दुनिया के अंदर जालिम हो, चाहे आज के दौर में चाहे उस दौर में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सज़ा इनको ज़रूर आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ इनको ज़रूर आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको पकड़ेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिन्होंने शहीद किया था, जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया, उनके साथ क्या क्या मामला हुआ। किताबों में आया है कि उनका हशर जिस तरीक़े से उन्होंने हशर किया था, उससे कहीं गुना ज़्यादा हशर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में उनको करके दिखलाया और कहा कि देखो हम इस तरीक़े से बदला लेते। ये है ख़ानदान नबी को उजाड़ने वाले और नवासे रसूल को शहीद करने वाले। कहते हैं हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की जो बद्दुआ थी, वो बद्दुआएँ क्या थी कि अल्लाह जिन्होंने
मेरे भाई को उजाड़ा है, यानी मदीने से दूर किया है, मदीने जाने नहीं दिया है, तो कभी उसको मदीना जाना नसीब ना कर। ये दुआ कबूल हुई कि अल्लाह मेरे भाई हज़रत ज़ैनब की बद्दुआएं, मेरे भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन्होंने कुरान पढ़ने नहीं दिया, इनको तो कभी कुरान हाफिज़ कुरान मत बना, तो वो हाफिज़ कुरान नहीं बने। और जमात तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को, ख़ानदान रसूल को उजाड़ा है, उनकी जमात को उजाड़ा है, तो कभी इनको जमात की नमाज नसीब ना हो। ये बद्दुआएं 3 अपनी आँखों से आज हम देख रहे हैं। देखने को कौन है जो इन बद्दुआ के मुस्तहिक़ है? कौन है? वो हाफिज़ कुरान नहीं बन सकते, वो जमात से नमाज नहीं पढ़ सकते, उनके सब मुसल्ले अलग अलग हैं, अलग अलग नमाज़ पढ़ेंगे। वो मदीने नहीं जाते, बल्कि वो करबला जाते हैं हज करने के लिए, उनको जाना नसीब नहीं होता। ये वही हैं जिन्होंने ख़ानदान नबी को उजाड़ा है और शहीद किया है। इनकी बर्बादी दुनिया के अंदर भी है और आखिरत के अंदर भी हो।